राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जीके वाला में। तो आज हम 10 महत्वपूर्ण जीके बताएंगे जो कि एसएससी जीडी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसका थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, तो ध्यान में रखिए ज़रूर। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसे सरस्वती नदी को नदी तमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे नदियों की माता कहा जाता है। ठीक है, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सुदृत जो कि सतलुज नदी को कहा जाता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ठीक है, तो कहाँ के थे? तो ऑप्शन, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, काशी। अरे यार, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। के ठीक है, तो इसका विवरण जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैकेय देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। ठीक है दोस्तों, वहाँ बड़ा दशाचारी प्रजावत्सल और उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी था। ठीक है, उसने वैश्वानगर सभी पुरुषों को व्यापक यानी कि आत्मा की सफलता पूर्वक खोज की थी। ठीक है, उसने स्वयं आत्मदर्शन किया था। ठीक है, और बड़े बड़े वेदज्ञ पंडितों को भी आत्मत्व की दीक्षा दी थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अश्वपति ने, याद रखना जरूर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद से। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद से मिलता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप जरूर याद रखिए। वैदिक नदी कुबा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है, जो अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत को संगलाक श्रृंखला से होकर पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो काबुल नदी पूर्व अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। ठीक है, और इसका जल संभार हेलमंद नदी के जल संभार क्षेत्र से ऊनी दर्रे तक विभाजित होता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित, ठीक है, दर्शन प्रणाली है, तो क्या है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा विवरण जान लेते हैं। इसका फैक्ट, कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। ठीक है पहले दोस्तों, इन्हें सांख्य शास्त्र यानी कि तत्व पर आधारित ज्ञान, ठीक है, के परिवर्तक के रूप में जाना जाता था। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। ठीक है, कई लोग इन्हें अनीश्वरवादी मानते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। ठीक है, कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में दिखाया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुराना है। आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिलांतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस स्थल की खोज 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, कनिंघम ने चीनी यात्री युआन चुआंग द्वारा उल्लेखित पिलोशाना नामक स्थल का
अंतरजी खेड़ा से समीकरण किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आज के निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इनमें मात्र 78 ही नहीं है, अन्य ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, अन्य ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। ठीक है, साम का अर्थ ज्ञान होता है। इसके मंत्रों को गाने वाले उद्दाता, इसके मंत्रों को जो गाते हैं उसे ना उद्दाता कहते हैं। ठीक है, ये जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर प्राचीनतम ग्रंथ है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए भागवत। भागवत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है, इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म के सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत ऑप्शन सही, सबका सही आंसर है ऑप्शन बी मीमांसा से। ठीक है, मीमांसा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कर्म के सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।